पाठ का शीर्षक है समर्पण। इस कविता के रचयिता श्री रामावतार त्यागी जी हैं। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं नया खून, आठवां स्वर आदि। इनकी रचनाओं में हमें स्वदेश प्रेम और मानव जीवन के प्रति गहरी संवेदनाएं मिलती हैं। इनकी मृत्यु सन 1985 ईस्वी को हुई। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हम अपनी आज की कविता और उसके बाद जानेंगे इसके भावार्थ को। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी। बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बच्चों, अभी हमने पढ़ी यह कविता, अब चलिए जानते हैं इसके भावार्थ को। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। समर्पित का अर्थ होता है पूरी तरह से भेंट किया हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्वदेश प्रेम की अनन्य भक्ति भावना को प्रकट करते हुए अपना तन, मन, धन, जीवन, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व यानी जो कुछ भी कवि के पास है स्वयं सहित अपने देश को समर्पित कर दिया है। कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर हिलोरे ले रहा है। कवि अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व, तन, मन, धन, अपना सभी कुछ, जो भी कुछ कवि के पास है, देश को समर्पित यानी कि भेंट कर देने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं है और अपने देश को कुछ और न्यौछावर करना चाहते हैं, अपने देश को कुछ और भेंट करना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वदेश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त की है। बच्चों, देश प्रेम या देशभक्ति से हमारा क्या तात्पर्य है? देश प्रेम, देश के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण की भावना है। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना ही देशभक्ति है। अपने निजी स्वार्थों और हितों का त्याग कर देश के लिए बलिदान देने हेतु सदैव तत्पर रहने की भावना देशभक्ति है। देशभक्ति संसार की सभी भावनाओं में सबसे शुद्ध है और सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ। तो अभी हमने जाना देशभक्ति का अर्थ, अब पढ़ते हैं कविता आगे। कवि आगे कहते हैं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कवि कहते हैं कि हे माँ, मैं अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है अत्यंत निर्धन, दीनहीन, जिसके पास कुछ न हो। तो कवि कह रहे हैं कि हे माँ, मैं दीनहीन तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हुआ हूँ। बच्चों, आप रोज विद्यालय में सवेरे जब प्रार्थना करते हैं तो जब नारे लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। उसी तरह कवि ने अपने देश की भूमि को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहा है और निवेदन कर रहे हैं। निवेदन का अर्थ होता है प्रार्थना या विनती। निवेदन कर रहे हैं कि हे माँ, मैं तो अत्यंत ही दीनहीन हूँ, मैं किस तरह से तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। क्योंकि कवि जानते हैं कि माँ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि माँ न केवल जन्म देती है, प्राण देती है, बल्कि पाल पोस कर बड़ा करती है और जीवन जीने लायक बनाती है। तो कवि कह रहे हैं कि माँ जब जीवन भर पाल पोस कर बड़ा करती है तो धरती माँ तो उम्र पालन पोषण करती है और अपने भक्तों पर दया बरसाती है।
तो कवि कह रहे हैं कि हे माँ, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी यह देह, मेरे ये प्राण, मेरी ये प्रतिक्षण चलती सांसें, सब आप ही की ही देन है। भला मैं आपको क्या दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जब अपना सिर थाल में सजा कर लाऊँ तो आप कृपया इसे दया करके स्वीकार लेना। थाल में भाल का अर्थ होता है मस्तक, यानी कि थाल में सर सजाकर लाने से कवि का तात्पर्य है कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपनी मातृभूमि पुण्य भूमि के श्री चरणों में समर्पित हो जाना। कवि आगे कहते हैं, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो कवि कह रहे हैं कि गान यानी मेरे गीत, मेरे प्राण, यहाँ तक कि मेरी रक्त का एक एक बिंदु, एक एक कण, हे माँ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। लेकिन फिर भी मुझे संतोष महसूस नहीं हो रहा है और मैं आपके श्री चरणों में कुछ और भेंट करना चाहता हूँ, कुछ और न्योछावर करना चाहता हूँ। आगे पढ़ते हैं। कवि आगे कहते हैं, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे माँ, अब मुझसे जरा भी विलंब यानी देरी सहन नहीं हो रही है, इसलिए आप मेरी तलवार को मांझकर यानी पैनी करके मुझे दे दो और मेरी पीठ पर ढाल बांध दो। ढाल का अर्थ होता है, एक ढाल एक वस्तु होती है जिसे कि योद्धा लोग पीठ पर बांधकर युद्ध करने जाते हैं, जो कि तलवार, तीर या किसी भी तीक्ष्ण अस्त्र से, शस्त्र से व्यक्ति की रक्षा करती है, योद्धा की रक्षा करती है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी तलवार की धार पैनी करके मुझे दे दो, मेरे पीठ पर ढाल बांध दो और मेरे मस्तक पर, मस्तक जहाँ जिसको कहा गया है भाल यानी कि मस्तक, मेरे माथे पर अपने चरणों की धूलि का टीका लगा दो और मेरे शीश यानी कि सर पर अपने आशीष यानी अपने आशीर्वाद की छाया कर दो, यानी मुझे आशीर्वाद दो। कवि कह रहे हैं कि हे माँ, आपकी रक्षा, आपके सम्मान की रक्षा के लिए अब मुझसे ज़रा भी देरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कवि अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरकर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए व्यग्र है, इसलिए वह अपनी धरती माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं जिससे कि वह अपने उद्देश्य में सफल हों। कवि आगे कहते हैं, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरे सपने, स्वप्न का अर्थ होता है सपने, मेरे सपने, मेरे प्रश्न, यहाँ तक कि मेरी उम्र का एक एक पल, मेरी आयु का एक एक क्षण, हे माँ आपके श्री चरणों में समर्पित है। लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं, मैं कुछ और आपको देना चाहता हूँ। कवि अपनी समस्त संसारिकता, अपना मानस, चिंतन, मनन, अपनी इच्छा, उपेक्षा, अपना सब कुछ अपनी धरती माँ, अपने स्वदेश के लिए कुर्बान कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह संतोष महसूस नहीं कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि अपनी धरती माँ को और कुछ भी दें। बच्चों, हमने अभी यह कविता सुनी और इसके भावार्थ को जाना, तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है या कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। हमें पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने स्वार्थों के लिए अपने देश को नहीं भुलाना चाहिए। और कवि आगे कहते हैं कि हमें देश और देश हित को ही सर्वोपरि रखना चाहिए और उसके अपने देश के लिए अपने बलिदान हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। किंतु बच्चों, आजकल क्या हो रहा है? आजकल स्वदेश प्रेम या देशभक्ति की भावना लुप्त होती जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमाने और सांसारिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा हुआ है। प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में शामिल होकर हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भुला बैठे हैं। देशभक्ति कुछ विशेष दिनों का त्योहार नहीं जिसे दो गीत गाकर भुला दिया जाए। देशभक्ति निरंतर निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना है जो सांसों के साथ चले और सांसों के साथ ही खत्म हो जाए। देशभक्ति भाव है त्याग का, बलिदान का।